आज है 31 अगस्त दिन शनिवार। बात करते हैं पहली बड़ी खबर। पीएम मोदी ने मेरठ लखनऊ के बीच नई वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। लखनऊ से खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेरठ लखनऊ यूपी के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। पीआईबी के अनुसार वर्तमान में चल रही अन्य रेलगाड़ियों के मुकाबले वंदे भारत में यात्रा करने से मेरठ लखनऊ के बीच 1 घंटा का समय बचत होगी। शिवाजी की मूर्ति गिरने पर पीएम मोदी ने मांगी माफी। प्रधानमंत्री का विपक्ष पर निशाना, हमारे मूल्य अलग। मुंबई से खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना भगवान बताते हुए महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में उनकी मूर्ति गिर जाने की घटना पर माफी मांगी। पीएम मोदी ने कहा, जो लोग मूर्ति गिरने से आहत हुए, मैं उनसे माफी मांगता हूं। गौरतलब है कि सिंधुदुर्ग में 26 अगस्त को शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची प्रतिमा गिर गई थी। महाराष्ट्र के पालघर के मालवन में एक सभा में पीएम मोदी ने कहा, शिवाजी के महाराज हमारे लिए सिर्फ एक नाम नहीं, मैं अपने भगवान के सामने सिर झुकाकर माफी मांगता हूं। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए हमारे मूल्य अलग हैं, हम वो लोग नहीं जो भारत माता के महान सपूत, इस भूमि के सपूत वीर सावरकर को गाली देते रहे और उनका अपमान करते रहे। वहीं बात करेंगे अगली खबर। अराजकता से उबर यूपी बना निवेश का ड्रीम 10 स्टेशनल। सीएम योगी। लखनऊ से खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 से पहले कोई आना नहीं चाहता था। प्रदेश की छवि दंगों, कर्फ्यू और अराजक राज्य के रूप में थी। यहाँ के युवाओं के सामने पहचान का संकट था। आज प्रदेश में कानून का राज है, निवेश का बेहतर माहौल है। इसी का नतीजा है कि निवेश के मामले में उत्तर प्रदेश भारत का ड्रीम डेस्टिनेशन बन गया है। मुख्यमंत्री 32 औद्योगिक इकाइयों को 1.333 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि ऑफ कर फंड्स देने के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। वहीं बात करेंगे अगली खबर। पाकिस्तान से बातचीत का युग खत्म, उसी की भाषा में दिया जाएगा जवाब। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, बांग्लादेश के साथ आपसी हितों का तलाशना होगा आधार। नई दिल्ली से खबर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2 को कहा कि पाकिस्तान के साथ निर्बाध बातचीत का युग खत्म हो चुका है। पाकिस्तान के हर सकारात्मक या नकारात्मक कदम का जवाब हम उसी की भाषा में दिया जाएगा। साथ ही कहा, दुनिया में कोई भी देश हो, पड़ोसी हमेशा समस्या बने रहते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने शुक्रवार को एक समारोह में पाकिस्तान संग संबंधों का जिक्र करते हुए कहा, जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, अनुच्छेद 370 खत्म हो चुका है, तो मुद्दा यह है कि हम पाकिस्तान के साथ कैसे रिश्ते पर विचार कर सकते हैं। सीएम युवाओं को देंगे टैबलेट, स्मार्टफोन। रोजगार मेले में बैंकों के भी लगेंगे स्टॉल। 500 करोड़ से अधिक को बांटे जाएंगे ऋण। प्रयागराज से खबर। फूलपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। वृहत रोजगार मेले में जहां 50 कंपनियां 5000 युवाओं को नौकरी देंगी, वहीं दूसरी ओर सीएम 10,000 युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन प्रदान करेंगे। इफ्को परिसर में 3 सितंबर को आयोजित मेले का वह उद्घाटन भी करेंगे। हालांकि अभी तक उनका प्रोटोकॉल नहीं आया है। कौशल विकास मिशन, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों व प्रशिक्षण एवं सेवा योजक निदेशालय के संयुक्त तत्वावधान में वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में स्वरोजगार की विभिन्न योजनाओं के तहत। वहीं बात करेंगे अगली खबर। बांग्लादेश के हसीना व परिवार की विशेष सुरक्षा खत्म होगी। अंतरिम सरकार व विशेष सुरक्षा बल अधिनियम में संशोधन का फैसला। ढाका से खबर है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सलाहकार परिषद ने पूर्व पीएम शेख हसीना व उनके करीबी रिश्तेदारों को दी गई विशेष सुरक्षा हटाने के लिए विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2021 में संशोधन का फैसला किया है। अंतरिम सरकार ने हसीना और उनके करीबी रिश्तेदारों को दी गई विशेष सुरक्षा बृहस्पतिवार को वापस लेने से कुछ दिन पहले ही उनके राजनयिक पासपोर्ट भी रद्द कर दिए गए थे। वर्तमान में हसीना पर बांग्लादेश में 75 से अधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें से लगभग आधे मामले उन पर हत्या के आरोप लगाए गए हैं। पोस्टमास्टर में खुलासा। अवामी लीग के नेता की गला घोटकर हुई थी हत्या, शव सौंपने का इंतजार लागू किया गया। इसके बाद 15 मई 2015 को इस कानून के तहत हसीना उनके करीबी रिश्तेदारों को। वहीं बात करेंगे अगली खबर। चौथे दिन बड़ी उपस्थिति, 22 गिरफ्तार सिपाही भर्ती 71.80% ने दी परीक्षा, 3 सलवर भी पकड़े गए। अमर उजाला ब्यूरो। लखनऊ से खबर। प्रदेश पुलिस में सिपाही भर्ती नागरिक पुलिस के
60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के चौथे दिन 71.80% अभ्यर्थी उपस्थित रहे हैं। शुक्रवार को अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यहाँ अब तक की सर्वाधिक संख्या, जिससे पहले 23 अगस्त को, इतने से अगस्त 24 अगस्त को अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। वहीं परीक्षा में सेंध लगाने का प्रयास करने वाले 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 3 साल्वर हैं। किशोर और बुलंदशहर निवासी सतीश शामिल है। चारों फर्जी दस्तावेज बनाकर परीक्षा में शामिल होने की जुगत में थे। मेरठ से मुरादाबाद निवासी प्रशांत कुमार, बिजनौर निवासी रणवीर सिंह और प्रवेंद्र सिंह को फर्जी दस्तावेजों के जरिए परीक्षा देने के प्रयास के दौरान पकड़ा गया। वहीं बात करेंगे अगली खबर। पहली बार बनेंगे 2 संगम तट, 4 किमी बढ़ेंगे घाट। ओल्ड जीटी और झूसी में एरावत द्वार के पास संगम 9 जैसी मिलेंगी सुविधाएं। प्रयागराज से खबर। सीताशिते सरिते यत्र शरणयन्ते त्रष्टाशो दिवत्तमुस्तम ये वैतशम तुष्यधिरास्ते नजाशो अमृतस्वम भजन्ते। अनाद तीर्थ संगम में पूर्ण स्नान की महिमा ऋग्वेद के खिलस्तुस के श्लोक में स्वर्ण के बराबर फल प्राप्ति के रूप में दी है। इसका आशय जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है, वहाँ स्नान करने वालों को स्वर्ग मिलता है। PCSJ 2022 का अंतरिम संशोधन परिणाम घोषित। 2 नए अभ्यर्थी चयनित। पूर्व में चयनित 2 अभ्यर्थी बाहर। उत्तर प्रदेश पुस्तक के निरीक्षण के बाद साक्षात्कार में शामिल 5 आवेदकों में से किसी का चयन नहीं। अमर उजाला ब्यूरो। प्रयागराज से खबर। उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग ने न्यायिक सेवा सिविल जज PCSJ भर्ती 2022 का संशोधन अंतिम परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया, जिसमें 2 नए अभ्यर्थी सफल हुए हैं। वहीं पूर्व में चयनित 2 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया गया। संशोधित परिणाम में कई मेरिट भी परिवर्तित हो गई है। आयोग में PCSJ 2022 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया था, लेकिन अभ्यर्थी श्रवण पांडे ने मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिका बदले जाने व पन्ना फाड़ने का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। इसके बाद आयोग ने सभी अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिकाओं के निरीक्षण का मौका दिया था। निरीक्षण में पाया गया था कि कोडिंग में गड़बड़ी की वजह से कई अभ्यर्थियों को गलत नंबर मिल गए, जिसके बाद आयोग के मुख्य परीक्षा का BLO को हटाने के नहीं दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश लखनऊ से खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा है कि विधानसभा उपचुनाव से पहले BLO को हटाने के निर्देश उन्होंने नहीं दिए थे। इस संबंध में चुनाव पंजीकरण अधिकारी ERO निर्णय लेते हैं कि संबंध में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अगर ऐसा मामला आता है तो जाँच कराई जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को पत्र लिखकर आपत्ति जताई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा था। सपा ने आरोप लगाया था कि पहले से नियुक्त BLO में लगभग सभी मुस्लिम यादव BLO को हटा दिया गया है। इनके साथ स्थान पर भाजपा समर्थक माने जाने वाले जाति और सांप्रदायिक समूह के कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। वहीं बात करेंगे अगली खबर। कई विद्यालयों में जगह खाली, लेकिन सूची में नहीं दिखाया स्कूल। सूबे के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की समायोजन प्रक्रिया का हाल। सचिव के आदेश पर भी कुछ ही जिलों में संशोधित की आपत्ति थी। लखनऊ से खबर। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में चल रही समायोजन प्रक्रिया में एक तरफ जहां आपत्ति के समय को लेकर मनमानी हुई, वहीं शिक्षकों का कहना है कि कई विद्यालयों में जगह खाली है, लेकिन सूची में उन स्कूलों को दिखाया ही नहीं गया, जबकि यह विद्यालय भी ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं। सूची जारी की गई, जिसमें कई जिलों में आपत्ति के लिए मनमाना समय तय किया गया है। अमर उजाला में जिससे जुड़ी खबर प्रकाशित होने के बाद शुक्रवार को कई जिलों में इससे संशोधित आदेश जारी दिया तो कुछ ने अभी भी कोई आदेश नहीं जारी किया। इससे ऊहापोह स्थिति। दूसरी तरफ शिक्षकों ने बताया कि आपत्ति को लेकर भी काफी कम जगह दी गई। मात्र 4 बिंदुओं पर ही अपनी आपत्ति देनी है, जबकि समायोजन को लेकर कई आधार बनाए गए हैं। वहीं बात करेंगे अगली खबर। DLED की रद्द हुई परीक्षा। 5 सितंबर को होगी। 800 परीक्षार्थी बैठेंगे। प्रयागराज से खबर। आजमगढ़ के केंद्र पर सामूहिक नकल पकड़े जाने के बाद DLED की रद्द हुई परीक्षा अब 5 सितंबर को होगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी PNP के सचिव ने इसका निर्देश जारी किया है। अब यह परीक्षा नेशनल सिविल इंटर कॉलेज पांडे बाजार आजमगढ़ में एक पाली में कराई 12 से 14 अगस्त तक प्रदेश में कराई गई थी। 13 अगस्त को आजमगढ़ के सेठवल स्थित राजेंद्र स्मारक इंटर कॉलेज में गणित चतुर्थ प्रश्न पत्र की परीक्षा के दौरान सामूहिक नकल पकड़ी गई थी। नकल कराते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर अनूप कुमार सिंह समेत 12 लोग पकड़े गए थे।
पुलिस ने केंद्र और पकड़े गए लोगों के ठिकानों से 18.10 लाख रुपए भी बरामद किए थे। पीएनपी नियामक प्राधिकरण पीएनपी के सचिव ने इसका निर्देश। वहीं बात करेंगे अगली खबर। उत्तर प्रदेश की रोजाना की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए यूपी न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।